about the indicators of mental health. ठीक है, the first indicator of mental health is positive attitude towards self. पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ का मतलब होता है कि कोई भी अगर मेंटली हेल्दी पर्सन है उसको जो है वो क्लियर है अपने लिए, मतलब उसकी जो है उसको नॉलेज अपने बारे में पूरी की पूरी नॉलेज है, उसको अपने बारे में, उसके अपनी स्ट्रेंथ के बारे में उसको पता है, उसको अपनी वीकनेस के बारे में पता है, और उसको पता है कि ये चीज़ जो है इसमें मैं स्ट्रांग हूँ और इसमें मैं वीक हूँ, इसमें मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसको ये पता है, उसको इस बारे में नॉलेज है। ठीक है, और वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और वो सिक्योर फील करता है, स्ट्रॉन्ग फील करता है। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मैं कौन हूँ, मतलब कि दे नो हु दे आर एंड देयर विद देयर एनवायरनमेंट, कि मैं अपने एनवायरनमेंट में कैसा हूँ उसको पता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं, एक है राम और एक है श्याम। ठीक है, राम जो है वो ड्राइंग में अच्छा है, वो ड्राइंग बहुत अच्छी करता है। ठीक है, लेकिन उसको क्या है, उसकी थोड़ी राइटिंग जो है वो अच्छी नहीं है, मतलब राइटिंग उसकी अच्छी नहीं है लेकिन ड्राइंग अच्छी है। तो ये क्या करता है, ये दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, अगर मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मेरी राइटिंग अच्छी है, पहले तो मैं दोनों को एक्सेप्ट करता हूँ, और अगर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, है ना। तो इसने ये पॉजिटिवली सोचा। अब यहाँ पे एक और बंदा है श्याम, जो कि सिर्फ अपनी वीकनेसेस को देखता है, कि वीक पॉइंट्स को ही सिर्फ देखता है, और वीक पॉइंट्स को देखकर उनको एक्सेप्ट नहीं करता कि वो किस, मतलब उसका कॉज क्या है मेरी वीक पॉइंट का, तो मैं उसको सुधारूं। ठीक है, वो नहीं करता है, अपने वीकनेसेस को एक्सेप्ट नहीं करता, और जो उसका एनवायरनमेंट होता है ना, उसका इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट, वो उसमें इनसिक्योर फील करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड थिंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये जो इंडिकेटर है ये क्या बताता है कि जो मेंटली हेल्दी पर्सन है वो हमेशा ग्रो करता रहता है, वो हमेशा लर्न करता रहता है न्यू थिंग्स को, लर्निंग न्यू थिंग्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव। ठीक है, ट्राई टू इम्प्रूव, वो इम्प्रूव करना चाहता है लाइफ में, नई नई चीज़ें सीखे और अपना बेटर वर्जन बनाना चाहता है, मतलब बेहतर से बेहतरीन वर्जन जो है वो अपना बनाना चाहता है, वर्जन। ठीक है, ऑफ देमसेल्व्स। It's not about whether the person is able to achieve the goal or task related to each stage of their life and development. ठीक है, it's about whether the person is trying to मतलब कि वो लर्न करना चाहता है एंड ग्रो करना चाहता है और ट्राई टू इम्प्रूव करना चाहता है। इट्स अबाउट वेदर द पर्सन इज एबल टू अचीव, कि वो एबल टू अचीव कर रहा है अपने गोल्स, या अचीव अपने गोल्स एंड टास्क रिलेटेड टू ईच स्टेज ऑफ देयर लाइफ एंड डेवलपमेंट। आई होप आपको ये क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ राम एंड श्याम। Ram is always looking for the ways, always looking for the ways to improve his skills, whether it's studying, whether it's more learning new hobbies and becoming better friend. He always feels like growing and achieving things, but here in case of Sham, he doesn't try to improve himself and face challenges, because he always feels stuck and doesn't reach his potential. So वो क्या करता है, वो अच्छे से ये नहीं कर पाता है, ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि उसको लगता है कि मैं स्टक हो जाऊंगा, कहीं ना कहीं मैं स्टक हो जाऊंगा, तो इसकी वजह से वो इम्प्रूव नहीं कर पाता है और नई चीज़ें सीख नहीं पाता है। Now let's talk about the third one, that's integration. Integration means, I will give you the simplest example so that you can understand. This indicator means mentally healthy person can adopt to changes, where whatever the changes are there in environment, develop करेगा वो, develop healthy philosophy of life. This helps in learning, managing emotions and keep stress and anxiety at manageable level, है ना। क्यों 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 वो manageable level पे कर रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये राम है और ये श्याम है। ठीक है, राम जो है वो एक टफ सिचुएशन को फेस कर सकता है। ठीक है, वो टफ सिचुएशन को फेस कर सकता है, वो हैंडल कर सकता है उस एनवायरमेंटल स्ट्रेस को, बिकॉज ही हैज़ लर्नड टू एक्सेप्ट चैलेंज। क्योंकि उसने सीखा है कि मैं चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकता हूँ और मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपने इमोशंस को। ही बिलीव्स एवरीथिंग विल इम्प्रूव विद टाइम, और वो बिलीव करता है कि हर कोई चीज़ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी विद टाइम। लेकिन यहीं पे जो शाम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, एनजाइटी हो जाती है उसको, चाहे कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जब आती है उसको स्ट्रेस एंड एनजाइटी हो जाती है, और वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ वन, दैट इज़ ऑटोनॉमी, बीइंग इंडिपेंडेंट इन डिसीजन मेकिंग. इट मीन्स
Autonomy means ability to make own decisions, मतलब person is able to make their own decisions, and जो भी decisions के results आते हैं he is able to accept it, ठीक है, मतलब जो भी उसके outcomes आते हैं take responsibility for the outcomes. A mentally healthy person can do things on their own, ठीक है. मेंटली हेल्दी पर्सन जो है वो अपनी थिंग्स जो है वो खुद कर सकता है, अपने डिसीजंस खुद ले सकता है विदाउट रिलेइंग ऑन अदर्स, वो दूसरों पे डिपेंड नहीं होता, ठीक है. मतलब कि अगर कोई भी उसको डिसीजन लेना होता है वो विदाउट रिलेइंग ऑन अदर्स, ही इज़ एक्सेप्टिंग द रिजल्ट ऑफ देयर चॉइसेस, एंड वट एवर ही हैज़ मेड द चॉइस he is accepting that whether the result is good, whether the result is bad, I am accepting it, and I want I have made a decision, I have made an independent decision, and I am accepting whether my decision's result is good, whether my decision's result is bad, he is accepting. Now here is another person that is mentally unhealthy, and whatever the person's name is, I am giving that person's name Sham. Sham is like he is not making decisions in difficult situations, he is not able to make decisions, he's always asked others to make decisions for him and blames others if something is wrong. For example, here is a person like Sham, he is always asking his friend, please tell me what to do, please tell me, and if the result for that decision is wrong, then he is blaming his friend, like you told me to do that, I have not made decision, you have made decision, is always blames others if something is gone wrong. I'm giving you the summary means autonomy is the ability to make independent decisions. Autonomy is the ability of a person to make independent decisions, ठीक है, that decisions that does not rely on others, and accept responsibilities, and the whatever the decision is made, and you have to accept the responsibilities, whether the decision is good, whether the decision is bad, you have to accept it, and whatever the result is, you have to accept it. Now let's come to next, that is perception of reality, seeing the world as truly is. Perception means seeing things as they really are, not in a distorted way. Now let's come to what do you mean by a distorted. Distorted means something that's not accurate, that's not clear, ठीक है, it's changed or twisted. For example, I'm telling you the example. If there is a person called Ram and there is a person called Sham. For example, Ram is laughing. Ram is laughing like normally he is happy and he is laughing, but Sham, his friend, thinks he is laughing at him. Okay, it means this is distorted perception, because Sham is feeling like he's laughing at him, Ram is laughing at him, but Ram is actually happy, that's why he's laughing. It means that Sham has a distorted perception, he is not able to see the world clearly, see the reality of this situation. It means in the distorted way. So hence perception of reality means seeing something clearly and understanding and caring for others feeling. I hope आपको क्लियर है ये. मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ. जैसे परसेप्शन ऑफ रियलिटी का मतलब यह है कि एक मेंटली हेल्दी जो पर्सन होता है वो अपने एनवायरनमेंट को बिल्कुल सही तरीके से देखता है, ठीक है, वो जो उसका एनवायरनमेंट होता है उसको बिल्कुल सही तरीके से देखता है, मतलब कोई भी उसको गलत फहमी नहीं होती इसमें उसमें. लेकिन जब वो उसको देखता है तो उसमें एम्पैथी भी देखता है कि दूसरों की जज्बात की कदर करता है, सोशल सेंसिटिव, ठीक है, दूसरों की ज़रूरतें और दूसरों की इज्जत करता है, एहतराम करता है. तो इट मीन्स कि उसमें क्या है, परसेप्शन ऑफ रियलिटी है. आई होप आपको ये क्लियर है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन, एनवायरमेंटल मास्टरी. एनवायरमेंटल मास्टरी में क्या होता है कि जो भी हमारा रोल होता है एनवायरनमेंट में, एक मेंटली हेल्दी पर्सन का जो रोल होता है उसको पता चल गया है कि मेरा फैमिली में क्या रोल है, मेरा फ्रेंड्स के साथ क्या रोल है और मेरा सोसाइटी में क्या रोल है, ठीक है. तो environmental mastery means mentally healthy person has successfully found their role in groups, in societies, in family, in environment, and he is accepting love from others and he is loving others. एक तो वो प्यार भी कर रहा है लोगों से, एक वो लव को एक्सेप्ट भी कर रहा है, ठीक है. फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू द एग्जांपल. जैसे राम जो है उसने वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्यार करता है, ठीक है, अपने फ्रेंडशिप ही फॉर्म्स अ गुड फ्रेंडशिप इन स्कूल, मेंटेन्स हेल्थी रिलेशनशिप विद फैमिली एंड प्लेज पॉजिटिव रोल इन कम्युनिटी. इट मीन्स कि
Ram is a mentally healthy person because he has found the role in everything, like in school, in society, in environment, in community, in friendship, in every group he has found the role, and he is accepting the love from others, and he is loving also others. I hope you have I have cleared all the topics. So this was about indicators of mental health. आई होप आपको ये क्लियर हो गया है.